हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दामोदर लीला भाग 2। मैं मधुमंगल। कार्तिक मास की वेला ही, लेकिन अपनों कन्हैया प्रातः उठवे में आलस नहीं करे है। सारो उठ जल्दी जावे, मोते हूँ जल्दी। कितनी बार तो मोको जगाए है लाला ने, आज हूँ जग गयो है। नभ में अभी अभी तारा मंडलन की विदाई भई है, किंतु उषा काल अभी भयो नहीं है। कन्हैया उठ गयो है, उठ के चारों ओर देख रहो है, अपनी मैया को खोज रहो है। अब या की मैया मैया दधी मंथन कर रही है। आज दधी मंथन क्यों कर रही है? का दास दासियाँ नहीं है? अरे जे बात नहीं है, बात जे है या के कान पक गए हैं गोपिन के मुक्ते सुनते भय कि तेरो लाला हमारे घर में चोरी करे। जो भी गोपी आएगी वो यही कहेगी। बड़ी लज्जा सी आवे मैया को जे सुनकर। तो अब मैया ने कल ही निर्णय कियो कि माखन मैं निकालूंगी लाला के ताई। क्योंकि मैया ने काहुत ने कह दियो, तेरे यहाँ तो दास दासियाँ माखन निकालती हैं, गोपियाँ तो यशोदा स्वयं प्रेम पूर्ण होके माखन निकालती हैं। तू स्वयं अपने लाला के लिए माखन निकाल। अब जे बात मैया को भली लगी, तो आज कन्हैया के लिए स्वयं माखन निकाल रही है यशोदा मैया। लेकिन स्नेह ते सनो भयो हृदय है मैया को, मन ते स्मरण कर रही है लाला को, वाणी ते लाला के ही नाम को गान कर रही हैं। कन्हैया मेरो कारो है, कछु भी गा रही हैं। लेकिन स्नेह वात्सल्य को जे अर्थ थोड़ी है कि हम तो लाला तोते बड़े ही स्नेह करें। नहीं, कहनो प्रेम नहीं है, कर्म ते दिखानो प्रेम है। मैया यशोदा मात्र मन ते अपने लाला को चिंतन नहीं करे। अरे कन्हैया के चिंतन ते तुम्हें तो सुख मिलेगो, लेकिन कन्हैया को कहाँ मिलियो? मैया यशोदा मात्र कोरो चिंतन ही नहीं करे, अपने हाथन ते सेवा हूँ करे। मात्र मुख देखते देखवे ते कहाँ होएगो। अरे बा सुंदर ते मुख में कछु खाएबे को तो दो। मैया अपने लाला के खाएबे की व्यवस्था में लगी है, माखन निकाल रही है। मैया को स्थूल दे रही चलावे के कारण हिल रहो है। बागोरे से मैया के मुख में पसीने आए गए हैं। लंबी चोटी है मैया की, बामे गजराहू मैया ने लगायो है। जल्दी जल्दी रही चलावे के कारण गजरा ते फूल झर रहे हैं। मैया ने तो अपने नेत्रन को बंद कर लियो है, अपने हृदय में कन्हैया को चिंतन कर रही है। अब का चिंतन करेंगी? कोई ज्ञानी या ध्यानी तो है नहीं। अजी ये तो अपने लाला की चंचलता को चिंतन कर रही हैं। ये सोच रही हैं, अरे कितनो उद्यमी है गयो है अपनो लाला। फिर कोई प्रसंग स्मरण में आए जावे मैया के, फिर अकेले ही हंसनो आरंभ। यही चिंतन है मैया को और यही ध्यान है। अब कन्हैया पर्यंक ते उठे हैं, अपने नन्हे नन्हे पाँव पर्यंक के नीचे झुलाते भय इधर उधर देख रहे हैं। अब देखेंगे का, अपनी मैया को खोज रहे हैं। रोएवे लगे पहले तो ऊ ऊ ऊ, फिर जब देखियो कि कोई सुनवे वारो नहीं है तो चुप है गए। फिर पर्यंकते उतरे और अपनी मैया को खोजवे लगे। लेकिन मैया तो चिंतन के वात्सल्य सिंधु में अवगाहन कर रही ही, अपनी लाला के बाल्य लीला में खो गई ही। कन्हैया ने देख लियो, कन्हैया ने अपनी मैया को देख लियो तो ये दौड़ते भय गए और पीछे ते जाए के मैया के कंधे में झूलवे लगे। मैया को रोमांच भयो, आहा मेरो लाला, मेरो कन्हैया। आगे लेकर अपनी गोद में बैठाए लियो मैया ने। फिर मैया रही चलावे लगी। कन्हैया को अनदेखो करनो अच्छो नहीं लग्यो। काहू बालक को अच्छो नहीं लगे, तो अब कन्हैया ने मैया जो रही चलाए रही, बा रही को ही पकड़ लियो और मैया के मुख में देखते भई बोले, मैया माखन दे। मैया ने रई रोक दई। फिर अपने लाला के मुख को चूमती भई बोली, लाला माखन तो दूंगी ही, तेरे काजे ही तो माखन निकाल रही हूँ ना, तभी मैं आएगो। मोते कन्हैया बोलो, मधुमंगल माखन चाहिए? मैंने कहा, दारिके मोते जो कह रो है, मैया ते कह, मैया नाय दे रही। अब मोते कहवे लग्यो। मैंने मैया की ओर देखियो तो मैया बोली, मधुमंगल अभी माखन निकस्यो नहीं है, अब तू ही या लाला को समझा। जे कह के मैया ने लाला को अपने गोद ते उतार दियो। फिर रही चलावे लगी।
अब तो लाला को रिस आए गई, रिस में गाल गुप्प फूल गए। कमर में हाथ रख के खड़े है गयो है कन्हैया। मैया ने जैसे ही झांकी के दर्शन किए, मैया को हंसी आए गई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।